श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको चतुर्थ भाव के बारे में जानकारी दूंगी कि चतुर्थ भाव से हम क्या क्या देखते हैं। लग्न से चौथा घर चतुर्थेश होता है। इसको इसको सुख का भाव भी कहते हैं, इसको सुखेश भी कहते हैं। और इस भाव के स्वामी की स्थिति कैसी हो, आपका भूमि भवन वाहन और माता का सुख कैसे होगा, आप जनता के बीच कैसे अपनी पैठ बनाएंगे। तो चतुर्थ भाव के शुभ होने से हमारी कुंडली में सुख का मजबूती दिखती है। सुख, हम हर तरह से सुख मिल सकता है मुझे। हम सुख की खोज इसी भाव से देखते हैं कि हमारा सुख कैसा होगा जीवन में, चाहे पत्नी का सुख हो, चाहे पुत्र का सुख हो, तो मुझे ये सुख कैसे मिलेगा। भूमि भवन का, माता का, और सहृदयता मेरी कितनी होगी, जनता के प्रति हम कितने होंगे, मेरी उच्च शिक्षा कितनी होगी, ये सब बारे में हम लोग चतुर्थ भाव से जानकारी प्राप्त करते हैं। वाहन का सुख है, माता है, निधि, खेत, भूमि भवन, जो भी शुक्र से संबंधित होते हैं वो हम इस भाव से देखते हैं। तो इस भाव का कारक शुक्र होता है और चंद्रमा भी इस भाव का कारक होता है। तो इस भाव में शुक्र का होना बहुत अच्छा होता है। वो व्यक्ति भूमि भवन वाहन, वो अपने पूर्व जन्म से ही ये सब चीज़ों को अपने साथ लाता है। तो उस जगह वो जन्म लेता है जहाँ पे ये सब चीज़ें पहले से ही उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पे शुक्र होना, शुक्र को चंद्रमा दृष्टि दे रहा है या बृहस्पति की दृष्टि है तो और प्रबल योग हो जाता है। आप अपने जीवन में माता के प्रति बहुत वो रहेंगे। आपकी माता आपका बहुत कल्याण चाहने वाली हो, माता आपके लिए बहुत आपके लिए अच्छे विचार रखेगी, माँ का प्यार आपको बचपन से ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में होगा तो बहुत अच्छा होगा। आप अपने शरीर से, अपने व्यक्तित्व से सुख पाने वाले व्यक्ति होंगे। अपना वाहन सुख आपको मिलेगा। आप अपने से अपने सुख की खोज करेंगे। तो आज मैं सिर्फ चतुर्थ भाव के स्वामी के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि चतुर्थ का घर या चतुर्थेश कैसा हो तो आपका भूमि भवन वाहन सुख, माता का सुख, जनता के बीच आपका सुख कैसे होगा और आपका उच्च शिक्षा कैसी होगी, इस सब बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि चतुर्थेश जो होता है, चतुर्थ का स्वामी, पहले आप शुभ भावों को देख लीजिए। चतुर्थेश का स्वामी यदि लाभ भाव में बैठा है, लाभ भाव के साथ बैठा है और शुभ स्थिति में है तो आपको लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जन्म से ही आप खुशियों को देखने वाले होते हैं। आपका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और लाभ इसका स्वामी, केंद्र का स्वामी, ये केंद्र स्थान है, इसका स्वामी ये त्रिकोण में बैठ जाए तो एक आपका बहुत बली शुभ ग्रह हो जाता है। ये आपको बहुत खुशी से सब कुछ, आपको मात्र सुख, आपको इच्छा के अनुसार आपको सब सुख मिलेंगे। तो चौथे भाव का स्वामी त्रिकोण से संबंध बना ले, जैसे पांचवें यहाँ पर पांचवें भाव में हो जाए, ये यहाँ पे हो जाए, नवम हो जाए और आपका लग्न में हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको चंद्रमा की भी एक शीतलता मिलेगी, माता का सुख मिलेगा, आपको भूमि भवन वाहन ये आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे। यदि चतुर्थे लाभ स्थान में है, चौथे का स्वामी लाभ स्थान में हो 11वें भाव में, और यहाँ पापी ग्रहों की दृष्टि हो, आस अगल बगल इसके आगे और पीछे पाप ग्रह हैं तो आपके जीवन में ये जो शुभ स्थिति होती है ये अशुभ स्थिति में जन्म लेता है। माँ की मृत्यु भी हो सकती है, माँ का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, बाल्यकाल में आप नाना प्रकार की समस्याओं से आप जूझने वाले रहे होंगे, आपका आप चतुर्थेश लाभ भाव में पीड़ित है तो ये सब फल आपको मिलेगा। चौथे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही हो या चतुर्थ भाव को देखता हो तो आपको मात्र सुख अवश्य मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये चतुर्थेश, यहाँ पे चंद्रमा है तो चंद्रमा यहाँ पे होता तो चंद्रमा इसको देख रहा है और चंद्रमा अपने घर में ही बैठा हो, यहाँ शुक्र दृष्टि दे रहा हो तो आपको अपने माता का सुख बहुत मिलेगा। आपके हर कार्य में आपकी माता जो है आपका सहयोग देने वाली होगी। आपको पिता से ज़्यादा आपकी माँ आपके प्रति ख्याल आपका रखने वाली होगी। आपके उन्नति के बारे में, आपके सुख सुविधाओं के बारे में माँ से आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो चतुर्थेश चंद्रमा यहाँ हो, शुक्र हो या चंद्रमा देख रहा हो
तो ये भाव अपने ही घर को देख रहा है, अपने ही भाव को देख रहा है। तो ये कारक भाव को कारक ग्रह देखें तो मजबूत हो जाते हैं। यहाँ शुक्र इनको दृष्टि दे रहा हो, चंद्रमा दृष्टि दे रहा हो, तो ये भाव बहुत मजबूत हो जाता है। आप माँ के लिए और भूमि भवन के लिए बहुत अच्छे होंगे। और यदि तीसरे और 7वें स्थान में सूर्य हो और लग्न में मंगल हो, तो आपका माता का सुख आपको नहीं मिलेगा। यदि आपका तीसरे भाव या 7वें भाव में सूर्य हो, जैसे तीसरा भाव है यहाँ सूर्य हो और 7वें भाव में सूर्य हो, तो और मंगल जो है, मंगल आपके सूर्य हो, लग्न में मंगल हो, यहाँ पे आपका तीसरे भाव में सूर्य हो या 7वें भाव में सूर्य हो और लग्न में मंगल हो, तो आपकी माता का सुख आपको नहीं मिल पाता। क्योंकि आपके जो भाव हैं, आपके एक घर आगे, एक घर पीछे और एक घर आगे आपका सूर्य होगा। आपका 7वें भाव में सूर्य केंद्र में इसको आपको कष्ट देने वाला होगा। इसलिए आप का सूर्य सप्तम में नहीं होना चाहिए और तृतीय में सूर्य हो और लग्न में मंगल हो, तो आपकी माता बहुत कष्ट मिलेगा, माता का सुख आपको नहीं मिलेगा। माता या फिर नहीं रहेंगी या माता से बिछोह हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको माता से दुख की प्राप्ति होगी। और यदि ये भाव शुभ स्थिति में है और तो आपके जीवन में माता का सुख, आपको समाज का सुख, आपकी शिक्षा में अवरोध नहीं होगा, उच्च शिक्षा भी आपको मिलेगी। तो चौथे भाव से ये सब विचार किया जाता है। इसकी स्थिति पापाक्रांत ना हो, यहाँ शनि ना बैठा हो, शनि ना देखता हो, तो बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करके इस भाव का निष्कर्ष निकाला जाता है। यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को बहुत अच्छा करेगी। ये सुख भाव होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। क्योंकि यहीं से माता आपके जीवन का एक जन्म से ही माता की हाथ पकड़ के आप उनके जन्म गर्भ से आप जन्म लेते हैं, उनके प्रति जो आपका अटैचमेंट होगा, आपका जो वो सुख देंगी, वो आपका सुख बहुत परिपूर्ण होगा और माता के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार इसको माता के आंचल में ही हमको सुख की अनुभूति होगी। पत्नी को भी सुख का घर नहीं कह सकते, क्योंकि पत्नी तो एक आपकी पार्टनर होगी, जैसे आप व्यवहार करेंगे वैसा होगा। लेकिन सुख का भाव इसको इसलिए कहा गया कि हर इंसान को अपनी माता के पास सुख मिलता है, तो ये सुख भाव माता को ही कहा गया। क्योंकि धरती माँ हो चाहे अपनी माँ हो, तो हम पूर्ण सुख की उम्मीद इन्हीं से कर सकते हैं। तो आज मैंने चतुर्थ भाव के बारे में जानकारी दी। आपका चतुर्थ भाव का संबंध केंद्र त्रिकोण से बन जाए, या आपका चतुर्थेश आपके चतुर्थ का स्वामी दशम में हो जाए, तो सीधा अपने घर को देखेगा तो बहुत उत्तम है। आपको आलीशान और उच्च बड़ा मकान मिलेगा। और ये लग्न में हो तो अच्छा है। आपका चौथे का स्वामी आपको दूसरे में हो जाए, मतलब धन भाव में हो जाए, तो आपको पैतृक संपत्ति का घर मिलेगा। पितरों से जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वो सुख मिल सकता है। तो ये सब इस सब से देखा जाता है। तो आज मैंने आपको चतुर्थ भाव के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।